नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको कल बताया था कि फर्स्ट एड का अर्थ और प्राथमिक चिकित्सक के गुण एवं कर्तव्य। अब आज आपको बता रही हूँ कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जो हम लोग घर में रखते हैं उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए और वो क्यों रखना ज़रूरी है। आपको एक प्राथमिक सहायता बॉक्स बनाना है। बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डब्बा लें, आप जूते का डब्बा भी ले सकते हैं और उसके अंदर पार्टीशन बना के और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हर घर में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए। आप देखते हैं ट्रेन में भी, बस में, सब में एक प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। इवन आप कोई नया व्हीकल खरीदते हो तो उसमें भी एक फ़र्स्ट एड किट होता है। फ़र्स्ट एड किट वो क्यों ज़रूरी होता है कि कभी भी हम कोई जर्नी कर रहे हैं, हम कहीं आ जा रहे हैं, कभी हम गिर जाएँ, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस समय जो भी फ़र्स्ट एड बॉक्स में सामान होता है उससे हम प्राथमिक सहायता दे सकते हैं। घर के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए होना ज़रूरी है कि घर में भी हम लोग जो डेली तो क्या, जो एक बिना डॉक्टर के पूछे भी हम कुछ दवाइयाँ ऐसी कॉमन होती है जो हम ले सकते हैं। ऐसी दवाइयाँ, कुछ ट्यूब, वो सब हम एक व्यवस्थित एक जगह पे जो एक डब्बे में रखते हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स कहलाता है। वो होना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब अचानक जैसे मान लो हम जल गए और उस वक्त हम जो ट्यूब है, बर्नॉल वगैरह, वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं और कई बार हमें मिलती नहीं है। लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स में रखे होने के कारण हमें वो एक स्थान पर मिल जाती है और तुरंत हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए घर के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स होने से जो भी कॉमन दवाइयाँ हैं वो उसके अंदर रखी रहेगी। जैसे पट्टियाँ भी है, रुई है, दवाई है, कोई डिटॉल वगैरह है, तो समय पड़ने पर हमें इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए घर के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना आवश्यक है। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कभी भी हमें वो सामान नहीं रखना चाहिए जो कि एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम बिना डॉक्टर के पूछे नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी दवाइयाँ फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार कोई इंजेक्शन वगैरह भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो वो भी नहीं होने चाहिए। उसमें केवल कॉमन चीज़ें जो कि हम बिना डॉक्टर के भी रख सकते हैं, जैसे कि बर्नॉल है जो कि हम जलने पर लगाते हैं, बाम है, विक्स है, कोई सिर दर्द की दवाई है, कोई बुखार की दवाई जैसे क्रॉसिन वगैरह, है ना, कुछ न आप नमक, शक्कर, जिसमें कभी भी कहीं बाहर भी जाएँ तो फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और चल दिया। या कोई ऐसा है, कोई व्यक्ति जिसके दवाइयाँ चल रही हैं डॉक्टर की, वो भी हम फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रख सकते हैं कि रोज़ उसने उसमें से निकाली और ले ली और वापस रख दी। फर्स्ट एड बॉक्स में ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कोई भी ऐसी दवाई नहीं रखनी चाहिए जो कि हम काम में नहीं लेते हैं। प्लस अगर हम कोई बॉटल्स वगैरह रखते हैं जिसमें खाली करके कोई कांच की बोतलों में सामान रखते हैं, तो उसके ऊपर हमेशा मार्क रेप वो कहते हैं ना, नाम लिख देना चाहिए। कोई भी कागज़ चिपका के उसके ऊपर नाम लिख के और फिर रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी सेम दवा अनजाने में नहीं ले ले कोई और उससे नुकसान नहीं हो जाए। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होना चाहिए इसकी लिस्ट बना के मैं आपको कल व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, इसी ग्रुप पे, तो आप लोग उसको देखिएगा। वैसे मेन होता है उसमें थर्मामीटर, डिटॉल, रुई, कैंची और साथ में पट्टी, जो कि हम कभी भी पट्टी बांध, कभी लग जाए तो पट्टी बांधते हैं। कुछ कॉमन ट्यूब जैसे वॉलिनी, या अपन स्प्रे करते हैं जैसे कमर दर्द, पैर दर्द, कोई मोच आ जाए तो वो उस पे स्प्रे करते हैं, तो वो रखेंगे आप। कुछ ऐसे जैसे हम डिटॉल या स्प्रेट, कभी खून आ जाए तो उसको रोकने के लिए रखते हैं, सोफ्रामाइसिन। कुछ कॉमन जी घबराने की, उल्टी की, पेट दर्द की, सिर दर्द की, बुखार की, ये कुछ ऐसी कॉमन दवाइयाँ हैं जो कि हम बिना डॉक्टर के पूछे भी ले सकते हैं, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में नमक, शक्कर, ग्लिसरीन, कुछ इनो, पुदीन हरा, ग्लूकोज़, इलेक्ट्रोल पाउडर,
कुछ ऐसी चीज़ें भी रखनी चाहिए कि घर में कभी भी किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए तो हम इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं, कभी ग्लूकोज पाउडर भी देते हैं, तो वो चीज़ें भी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखी जाती है। धन्यवाद।